हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। तो आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक A to Z इडियम्स की सीरीज़ लेकर आऊँगी, तो वो आपके सामने हाजिर है। हम इस A to Z इडियम्स की सीरीज़ में ABCD करके एक एक करके सभी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इडियम्स करने वाले हैं, जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये सीरीज़ आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ए से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ईडियम्स को। सबसे फर्स्ट देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का क्या मतलब है? वेरी डियर। वेरी डियर यानी कि बहुत प्यारा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ एन एप्पल ऑफ हिज टीचर्स आई। वो अपनी टीचर की आंखों का प्यारा है, यानी कि उसकी टीचर को वो बहुत अच्छा लगता है। अब वो क्यों अच्छा लगता है भाई? वो बहुत डिलीजेंट होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, कुछ क्वालिटीज़ होंगी उसकी। तो एप्पल ऑफ वंस आई का क्या मतलब हुआ? वेरी डियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब होता है? एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है मेक प्रॉफिट आउट ऑफ अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन से, यानी कैसी भी सिचुएशन हो, पर आप क्या करते हैं? आप अपना ही प्रॉफिट निकालते हैं, यानी कि थोड़ा सेल्फिश टाइप में ये वाला इडियम जाता है। कैसी भी सिचुएशन हो, आप उसमें क्या करते हैं? आप अपना ही प्रॉफिट निकालते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, मिस्टर सिन्हा हैज़ नो एक्स टू ग्राइंड फॉर ज्वाइनिंग हिज पार्टनर्स न्यू कंपनी। मिस्टर सिन्हा का कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं है अपने पार्टनर की न्यू कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। यानी कि अब वो जिस कंपनी में है उससे अलग वो जो कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं उसमें मिस्टर सिन्हा का थोड़ा सा भी सेल्फिश मोटिव नहीं है। तो ये आपको समझ में आई। देखिए, ये वो इडियम्स हैं जो मोस्टली आपको एग्ज़ाम्स में टकरा जाते हैं, आपको जब भी परेशान करते हैं। तो अगर आप पेपर से पहले अपने ये वीडियोस देख लेंगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होंगी ये वीडियोस, अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो आपके यहाँ से 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के ये इडियम्स को लिया है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए थर्ड देखते हैं। एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का क्या मतलब होता है? अवॉइड क्लोजनेस। अवॉइड क्लोजनेस यानी कि दूरी बनाना। किसी से क्या करना? किसी से दूरी बनाना। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर बिकमिंग रिच ही हैज़ केप्ट हिज फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ। अमीर होने के बाद उसने क्या किया हुआ है? उसने अपने दोस्तों से दूरी बनाई हुई है, उसने अपने दोस्तों को अपने से दूर रखा हुआ है। तो एट आर्म्स लेंथ का क्या मतलब हुआ? दूरी बनाना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का क्या मतलब है? ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है एवरीवन, यानी कि सभी। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस न्यू पॉलिसी इज नॉट फॉर ऑल एंड सन्ड्री। तो क्या ये जो नई पॉलिसी है ये ऑल एंड सन्ड्री यानी कि सभी के लिए नहीं है? इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आर्म एंड ए लेग। आर्म एंड ए लेग का क्या मतलब है? एक्सट्रीमली हाई प्राइस। किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा प्राइस होना, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव होना कोई चीज़। सो एग्जाम्पल देखिए, दिस ड्रेस इज़ नाइस बट इट कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ये ड्रेस अच्छी है बट इसकी कोस्ट, ये पड़ी, इट कोस्ट, ये वर्ब की तरह यहाँ पर कोस्ट काम कर रही है। इट कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, ये पड़ती है बहुत महंगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई प्राइसेस पर ये पड़ती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ ऑर्डरली अरेंज होना, यानी कि कोई भी चीज़ अच्छे से अरेंज मिलना, डिसऑर्डर में ना होना। एग्जाम्पल देखिए, हर कबर्ड इज़ नॉट इन एप्पल्स पाई ऑर्डर, इट इज़ मैसी। उसका कबर्ड कैसा है? अच्छे से व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा हुआ है। वो कैसा है? मैसी है, यानी कि बहुत गंदा हो रखा है। तो क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का क्या मतलब है? डिसऑर्डर में होना, यानी कि अस्त व्यस्त होना सारा। एप्पल पाई ऑर्डर का क्या मतलब था? सब कुछ ऑर्डरली अरेंज होना। बट एट सिक्सेस एंड सेवन्स का क्या मतलब है? डिसऑर्डर में होना। डोंट गो देयर, एवरीथिंग इज एट सिक्सेस एंड सेवन्स। उधर मत जाओ, वहाँ पर सब कुछ कैसा है? अस्त व्यस्त है।
डोंट गो देयर, एवरीथिंग इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। चलिए अब लास्ट को देख लेते हैं। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड का क्या मतलब है? गेट पजल यानी कंफ्यूज हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई ट्राइंग टू सॉल्व, when I was trying to solve the mystery, I was at wits end for some time। जब मैं वो मिस्ट्री सॉल्व कर रहा था तो मैं थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया? पजल्ड हो गया, यानी कि थोड़े टाइम के लिए मैं उसमें ही उलझ गया। तो ये थे आपके ए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ईडियम। इनसे अलग आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, आप इन्हें पेपर से पहले कर लीजिए। इसी तरह से मैं आपको ए से जेड तक धीरे धीरे करके सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ईडियम्स लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास बेल नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।